हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उसके कौन कौन से फार्मूले होते हैं वो सब बता चुका हूं मैं, और हर फार्मूले पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन भी सिखा दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। तो अर्थमेटिक मीन में जैसे पूरा डेटा दे रखा होता है, उसकी मिडिल वैल्यू जो होती है डेटा की, उसे कहा जाता है अर्थमेटिक मीन। और मीडियन में जो डेटा होता है उसमें मिडिल टर्म पर जो वैल्यू होती है, ठीक है, दोनों में अंतर समझ लीजिए। वहां पर मिडिल वैल्यू फाइंड करनी होती है, यहां मिडिल टर्म फाइंड करनी होती है, ठीक है। अगर मिडिल टर्म एक सिंगल नहीं मिलती है तो फिर दो मिडिल टर्म का एवरेज जो होता है वो मीडियन होता है, ठीक। तो क्या डेफिनेशन बनती है, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। मीडियन, इट इज defined as the value of middle item when data is arranged in an ascending or descending order। जो भी डेटा हमें दे रखा होगा, सबसे पहले हम उस डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद हमें पता लगेगा कि ये डेटा जो है वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो फॉर्मूला दूसरा अप्लाई होगा, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक बात है। और ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए अप्लाई करेंगे? फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा में हमने क्या बताया आपको कि डेटा इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। तो इफ सीरीज, जो डेटा की सीरीज है वो कॉन्सिस्ट ऑड नंबर ऑफ आइटम्स, ऑड नंबर ऑफ आइटम्स। अगर ऑड नंबर ऑफ आइटम्स हैं जिसको हम डिनोट करें स्मॉल n से, ठीक, और n की वैल्यू ऑड हो, तब हमें मीडियन जो मिलेगा मीडियन, इसका मतलब मिडिल वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? n+1/2th टर्म, ठीक है। मान लीजिए किसी सीरीज में 9 आइटम हैं, तो 9 क्या हो गया? ऑड हो गया। देखिए ऑड नंबर, 9 ऑड नंबर होता है। 9 में 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 + 1 10, 10/2 5। फिफ्थ टर्म जो होगी वो 9 डेटा में मिडिल वैल्यू होगी, लेकिन कंडीशन ये है कि वो डेटा अरेंज होना चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तभी आप फिफ्थ टर्म को मीडियन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर डेटा अरेंज नहीं किया तो हम उसे मीडियन नहीं कह सकते। सेकंड पॉइंट इसमें, इफ सीरीज कंसिस्ट्स इवन नंबर ऑफ आइटम्स। अगर सीरीज में इवन नंबर ऑफ आइटम्स हैं, मान लीजिए 10 है, ठीक, तो 10 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 11/2 5.5, ये नंबर की तो कोई टर्म होती नहीं है, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। अगर उसमें 10 टर्म्स हैं तो मिडिल में 2 टर्म्स आएंगी, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब 2 टर्म को हम मीडियन नहीं कह सकते, तो उस केस में मीडियन के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे उसका। मीडियन क्या हो जाएगा? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th
टर्म और डिवाइडेड बाई 2। जैसे 10 आइटम थे और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5th टर्म और 6th टर्म दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे तो मीडियन हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले कब अप्लाई होंगे? जब अनग्रुप्ड डेटा होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होगी, विदाउट फ्रीक्वेंसी, विदाउट फ्रीक्वेंसी, राइट। अब अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी तब क्या होगा? तो हम उसे कहेंगे ग्रुप्ड डाटा। फॉर ग्रुप्ड डाटा। अब ग्रुप्ड डाटा जो होता है उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, क्लास इंटरवल भी गिवन होता है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला बनेगा, मीडियन बन जाएगा L1 प्लस n/2 माइनस PCF अपॉन F इंटू I। ठीक है, इसमें ये जो चीज़ें हैं, L1 क्या है, N क्या है, PCF क्या है, F क्या है और I क्या है, ये सब पता होना आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं सब नोट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए और याद कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। वेयर L1 is lower limit of मीडियन क्लास। ठीक है, n क्या होता है? n इज टोटल नंबर ऑफ डेटा, मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, डेटा कितनी चीज़ों का दे रखा है, उसको हम n से डिनोट करते हैं, या फिर वो होता है समेशन f के इक्वल। ठीक है, इसको यहां पर समेशन f भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट इज PCF। PCF ये होता है प्रीसीडिंग cumulative frequency of median class। Next is F। F is frequency of मीडियन क्लास। I क्या है? I इज इंटरवल ऑफ क्लास। ठीक है, क्योंकि क्लास इंटरवल में जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होता है वो हर जगह पर इक्वल रहता है, तो उसी को I कहेंगे। अब फ्रीक्वेंसी, जहां पर हमें मीडियन मिलने की संभावना होगी, उस मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी उसे हम F से डिनोट करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। उससे ठीक ऊपर वाले में जो भी हमें क्लास इंटरवल मिल रहा है, उससे ठीक प्रीवियस वाला जो है वहां पर हम चेक करेंगे प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हैं, संचयी बारंबारता हिंदी में कहते हैं उसको, और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर करके जो बनती है उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। n टोटल नंबर ऑफ आइटम समेशन f के इक्वल हो गया। L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्लास इंटरवल में दो वैल्यू होती हैं, जैसे 0 to 5, 5 to 10। तो लोअर वैल्यू जो होती है वो हो गई 0 और 5 जो हो गई वो अपर वैल्यू हो गई 0 to 5 क्लास इंटरवल के लिए। तो वहां पर हमें लोअर लिमिट लेनी है, मतलब 0 लेना है। ठीक, अगर क्लास इंटरवल बनता है 15 to 20, इसका मतलब लोअर लिमिट हमें 15 लेनी है। तो इस टाइप से हम ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन में से, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही हमें मीडियन मिल जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वांटिटीज़ के बारे में। क्वांटिटीज़ क्या काम करती हैं? पूरी सीरीज को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक करने का काम क्वांटिटीज़ का होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक लाइन बनाकर आपको समझाता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक के डेटा हमें दे रखा है।
तो मीडियन जो होगा वो मिडिल टर्म होगी, जिसे हम मीडियन m कहेंगे। इसने क्या काम किया, पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसलिए वहां पर फार्मूले में n/2 यूज किया गया था, ठीक है। जो अभी मैंने बताया वहां पर n/2 लिखा था, तो वो इसलिए लिखा था कि मीडियन ने पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए इस डेटा को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हमें 1 2 3 4 डेटा में डिवाइड कर दिया, तो हमें जो क्वांटिटीज मिलेंगी इसको हम कहेंगे Q1 Q2 Q3, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है और एक को हम कहते हैं क्वार्टर, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो हमें क्वांटिटीज मिलेंगी Q1 Q2 एंड Q3। अगर इसी टाइप से हम इस डेटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, 10 इक्वल पार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो इसको हम कहेंगे डेकाइल, D1 D2 D3 D4 D5 एंड सो ऑन D9, ठीक। 1 से लेकर 9 तक जो हमें वैल्यूज मिलेंगी उन्हें बोला जाएगा डेकाइल्स। इससे क्या होता है, हमारी एनालिसिस काफ़ी इजी हो जाती है, तो इसलिए ये क्वांटिटीज़ हमें बहुत ज़रूरी हैं सीखना। तो क्वांटिटीज़ होती क्या हैं वो देख लीजिए। देयर आर अदर मेजर्स विच डिवाइड the series into equal number of parts, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में जो चीज डिवाइड करेगी उसे हम कहेंगे क्वांटिटीज। द स्पेशल केसेस special cases of quantities are quartiles, deciles, and परसेंटाइल। परसेंटाइल में ये जो पूरी सीरीज होगी, पूरा डेटा होगा, उसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब देख लीजिए इनके फॉर्मूले कैसे लिखते हैं हम। सबसे पहले क्वार्टाइल का फॉर्मूला, क्वार्टाइल्स को हम Q से डिनोट करते हैं और J क्वार्टाइल्स का नंबर बताता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, L1 प्लस J इंटू n/4 माइनस PCF डिवाइडेड बाई F इंटू I। n टोटल नंबर ऑफ डेटा है, J क्वार्टाइल का नंबर है, PCF का मतलब प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, I क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है, F फ्रीक्वेंसी। इसी प्रकार डेकाइल को हम D से डिनोट करेंगे और इसके सफिक्स में हम K नोट करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट Kn/10 माइनस PCF डिवाइडेड बाई F इंटू I। और परसेंटाइल को कैपिटल P से डिनोट करते हैं, सफिक्स में M लिखते हैं। ये हो जाएगा L1 प्लस Mn/100 माइनस PCF डिवाइडेड बाई F इंटू I, ठीक है। यहाँ जो सफिक्स में वैल्यूज़ लिखी हैं ये हमें बताएंगी कि J की वैल्यू जो है वो 1, 2 और 3 हो सकती है। यहाँ पर सफिक्स है K,
तो k की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट करके 9 तक होगी, और यहाँ पर वेरिएबल सफिक्स में m लिखा हुआ है, तो 1 2 3 से स्टार्ट करके 99 तक की जो वैल्यूज़ होंगी वो m की वैल्यू होंगी। तो यहाँ पर हमें 99 पॉइंट्स मिलेंगे परसेंटाइल में, डेकाइल में हमें 9 पॉइंट्स मिलेंगे, और क्वार्टाइल में हमें 3 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो डेटा को, पूरी सीरीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में सिखाई गई सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। ये जो फॉर्मूले सिखाए हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।